दोस्तों, हमारे प्यारे देश भारत की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है हमारी ब्यूटीफुल डेमोक्रेसी। दुनिया के बाकी सारे देश हमें कोट करते हैं अपने रोल मॉडल की तरह जब जब डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की बात होती है, और वो हमारी डेमोक्रेसी को फॉलो करना चाहते हैं और हमारे जैसा ही बनना चाहते हैं डेमोक्रेसी को लेके। बट ऑन द अदर हैंड, देखा जाए तो यही डेमोक्रेसी हमारे देश की बहुत बड़ी वीकनेस भी बनता जा रहा है, क्योंकि इसी डेमोक्रेसी का फ़ायदा उठाते हुए हमारे कुछ पॉलिटिशियंस इस हद तक नीचे गिरने लगे हैं कि वो ये तक भूल जाते हैं कि इससे वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं, और पब्लिक बहुत स्मार्ट है। उनकी इन हरकतों को देख के पब्लिक इन्फ्लुएंस होने वाली नहीं है, और अल्टीमेटली वो इलेक्शन में हारते भी हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र में चल रहे लैंग्वेज डिस्प्यूट की, जिसमें खास तौर से एक फ्लॉप नेता राज ठाकरे की पार्टी मनसे खास तौर से इन्वॉल्व है। दोस्तों, मैं दो इंसिडेंट शेयर करूंगा जो बहुत ही बैड और बहुत ही सैड है। पहला इंसिडेंट ऐसा है जिसमें कि एक 19 साल के बच्चे ने, एक 19 साल के स्टूडेंट ने, अर्नब खैरे ने सुसाइड कर लिया। एक्चुअली वो मराठी ही था, कल्याण का रहने वाला था। वो लोकल ट्रेन में सफ़र कर रहा था, बट वो हिंदी में बात कर रहा था। तो जो बाकी मराठी थे उन सब ने ऑब्जेक्शन किया और उसको मारा वहाँ पर, और बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया। वो बच्चा बहुत अपसेट और बहुत ही स्ट्रेस में आ गया, और घर जाकर उसने सुसाइड कर लिया। और दूसरा इंसिडेंट ऐसा है कि बिहार के एक सज्जन हैं जो कि मुंबई में अपनी एक कंपनी चलाते हैं। उनकी एक एम्प्लॉय, ये फीमेल, वो ऑफिस लेट आती थी, तो उन्होंने उसको टाइम से आने के लिए कहा। तो उसने राज ठाकरे की पार्टी मनसे में कंप्लेंट कर दी और कहा कि हम मराठी हैं और हम बिहारियों की इंस्ट्रक्शन नहीं मानेंगे। मनसे के कार्यकर्ता उनके दफ्तर में आए और उस कंपनी मालिक को उसके दफ्तर में ही पीटा। तो ये बताता है कि किस कदर जो राज ठाकरे साहब हैं वो इस कदर नीचे गिर गए हैं कि बस अब शायद पाताल में ही जाने वाले हैं। मैं महाराष्ट्र के सभी भाइयों बहनों को ये बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम सब भारतीय हैं, और हम सबका अधिकार है कि हम कहीं भी जाकर अपना कोई भी काम करें। दूसरे, आप सोचिए कि अगर आपकी जॉब पंजाब में लगी, आपकी जॉब बंगाल में लगी, या आपकी जॉब कहीं दूसरे से कंट्री में, दूसरे से किसी स्टेट में लगी, जैसे केरला में लगी, और आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज बोलने को बोला जाए, तो आप कैसा महसूस करेंगे? और आप सब इंडिया के सारे स्टेट्स में फैले हुए हैं, मीन्स मराठी लोग सब जगह काम कर रहे हैं, लेकिन उनको किसी भी दूसरे स्टेट से ये लैंग्वेज की कोई भी प्रॉब्लम या लैंग्वेज का कोई भी इशू सामने नहीं आता है। सो मैं आप सबको ये बोलना चाहता हूँ कि राज ठाकरे जैसे फ्लॉप जो नेता हैं, उनके इन्फ्लुएंस से आप बचें, उनको अवॉइड करें, और बाकी जो मराठी लोग हैं उनको भी आप एम्ब्रेस करें। वो भी हमारी तरह हमारे देश में रहते हैं और भारतीय हैं। जय हिंद।